जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें मैं आपको प्रिज्म यानी प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। पहले हमने ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा था, आज प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि कभी आपने क्या इमेजिन किया है कि रेनबो के जो कलर आते हैं वो कैसे आ जाते हैं। भाई रेनबो के जो कलर आते हैं आपको अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वो 7 कलर्स कैसे निकल के आते हैं, उनका नाम क्या है, उनको कहते क्या हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। अगर यहाँ बात करें रिफ्रैक्शन जो कि प्रिज्म के अंदर होता है वो कैसे होता है। इंसिडेंट रे निकल के आई है, ठीक है। इंसिडेंट रे एक सरफेस पे डाला गया है और ये प्रिज्म कैसा है, ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म में होगा। ठीक है, एक लाइट आई है, नॉर्मल बनाया हमने और नॉर्मल की तरफ, अब देखो भाई, बाहर है रेयरर, अंदर है डेंसर, तो अंदर की तरफ यानी नॉर्मल की तरफ को रे बेंड कर जाएगी, रे बेंड कर गई और यहां से हमने नॉर्मल खींचा तो बाहर कैसा सरफेस निकल गया, बाहर निकल गया रेयरर, फिर से वो अपनी जैसे आ रही थी वैसे ही निकल गई वापस। ठीक है, अब जब हमने देखा कि रे को तो जाना तो ऐसे चाहिए था, रे जाना तो ऐसे चाहिए था और जो रे यहाँ पे निकली है उसका हमने ऐसे बनाया, पीछे कहाँ से आ रही है अगर, तो दोनों रे को जब मिलाया गया तो बीच में एक एंगल निकल के आया। इसी एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोल देते हैं, जिसे डेल्टा के जरिए डिनोट किया जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन बोल दिया जाता है जिसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी विचलन कोण होता है, ये अपने रास्ते से कितना विचलित हुई है। ठीक है, और ये बाहर जो रे निकल के आती है इसे इमर्जेंट रे बोलते हैं, यानी बाहर निकलने वाला किरण बोलते हैं, बाहर निकलने वाली किरण बोलते हैं। और जैसे ही प्रिज्म के जरिए कोई व्हाइट लाइट, ये लाइट भी कैसी है, व्हाइट लाइट है, जो सन से यानी सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट है और व्हाइट लाइट प्रिज्म से टकरा करके 7 कलर्स में बिखर जाते हैं। ठीक है, 7 कलर्स में बिखर जाते हैं। अब बात आती है कि नीचे कौन सा कलर होता है और ऊपर कौन सा कलर होता है। जैसे मैंने मार्कर के कलर के जरिए डिनोट किया हुआ है, सबसे नीचे वाला जो कलर होगा वो वायलेट कलर होगा और सबसे ऊपर वाला जो कलर होगा वो रेड कलर होगा। ये होता क्यों है, कलर तो हमें दिख गया लेकिन कलर दिखा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सभी कलर कंपोनेंट्स की जो लाइट है इनका स्पीड जो है डिफरेंट है। अब यहाँ देखिए, किसी रे के लिए मान लीजिए यहाँ से लाइट इंसिडेंट करती है और एक वाइट लाइट सातों के 7 कलर अपने अंदर समा के चलती है, तो किसी कलर की लाइट के हिसाब से, किसी लाइट की कलर के हिसाब से उसकी स्पीड कम है या ज्यादा है, उसे कौन सा सरफेस चलने के लिए मिला है, उस हिसाब से उसकी स्पीड के कारण यहाँ हमें कलर दिखने लगता है। और एक बात और है, कलर ऐसे दिखने तो लगता है लेकिन इसमें एक फैक्टर और काम करता है, वो है वेवलेंथ। जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी वो इस दूरी को तय कर लेगा। ठीक है, उतनी जल्दी वो इस दूरी को तय कर लेगा और उसका डेविएशन सबसे कम होगा। ठीक है, उसका डेविएशन सबसे कम होगा। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन जो हो रहा है वो रेड और इसके बीच में बहुत ही कम है, लेकिन अगर हम वायलेट के बीच में बात करें, वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है, वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है। अब यहाँ मैंने आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, शायद आपको सुन के हंसी आए या मजा आए। रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। ठीक है, रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। रात का मतलब क्या है, रेडियो वेव। में का मतलब क्या है, माइक्रोवेव। आई का मतलब क्या है, इंफ्रारेड वेव। वी का मतलब क्या है, विजिबल वेव। यू का मतलब क्या है, यूवी है। एक्स का मतलब क्या है, एक्स रे है। और जी का मतलब क्या है, गामा रे है। ठीक है, गामा रे है। तो हमारी जो रेंज है वो यहां आती है वेरी में, यानी विजिबल रेंज में। ठीक है, और विजिबल रेंज में ये 7 कलर्स होते हैं जो हमें प्रिज्म के जरिए यहां नजर आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा डेविएटेड, मोस्ट डेविएटेड है।
मोस्ट डेविएटेड, ये क्या है, लीस्ट डेविएटेड, ये लीस्ट डेविएटेड है, यानी सबसे कम डेविएट होता है, ठीक है। और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। इसका मिनिमम वेवलेंथ होता है, इसका मिनिमम वेवलेंथ होता है, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। अब इन सातों के कलर एक साथ निकल के आते हैं, इन सातों के साथ कलर को बोल दिया जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। इन सातों कलर को एक साथ बोल दिया जाता है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विच इज कंपोनेंट ऑफ 7 कलर्स, जिसमें आपको यहाँ 7 कलर्स दिख ही रहे हैं, ठीक है। डिस्पर्शन यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है मैंने। डिस्पर्शन का मतलब ही यही होता है कि अगर एक श्वेत प्रकाश अपने वर्ण में यानी अपने कलर में विक्षेपण हो जाए, विक्षेपण हो जाए यानी अलग अलग हो जाए, ठीक है, अलग अलग हो जाए, यानी एक वाइट लाइट से 7 कलर कंपोनेंट्स आपस में अलग अलग हो जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो प्रक्रिया या वो फिनोमेना जो है वो कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अगर हमें ऐसा कहीं दिखाई देता है तो आपने गौर किया होगा, वो नटराज का, बचपन में सभी ने किया होगा, नटराज का स्केल लेना, और जब उसे आप लाइट की तरफ देखोगे तो उसमें वो 7 कलर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। या फिर जब हीरा लेते हैं, हीरे के अंदर भी वो चमक आती है, ठीक। और उसके बाद प्रिज्म लेंगे, ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल या कॉलेजेस में कराया जाएगा, तब आप ये वहां पे देख ही लेंगे, 7 कलर्स निकल के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो सवाल आता है, सवाल ये आता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आर की है, और इसीलिए जितने रेड सिग्नल्स होते हैं, यानी खतरे वाले स्पेशली जो सिग्नल्स होते हैं, सबके सब रेड कलर से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा दूरी से आसानी से ये दिख जाएगा हमें, ठीक है, आसानी से दिख जाएगा, इसीलिए इससे रिलेटेड सवाल बनता है, ठीक, इससे रिलेटेड इसीलिए सवाल बनता है। तो डिस्पर्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई वाइट लाइट अगर स्प्लिट हो जाए अपने कलर कंपोनेंट्स में, जो कि 7 कलर्स हैं, तो इसी फिनोमेनन को बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये प्रिज्म के जरिए बड़े आराम से आप इसे करवा सकते हैं, ग्लास प्रिज्म के जरिए, ठीक है। तो होप सो कि आपको एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। लीस्ट डेविएशन कलर रेड का होता है, और मैक्सिमम डेविएशन जो होता है वो वॉयलेट का होता है। एक बार मैं कलर का आपको नाम बता देता हूँ, इसको एक साथ विबग्योर बोला जाता है, एक साथ इन्हें विबग्योर बोल दिया जाता है, विबग्योर बोल दिया जाता है, ठीक है। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड होता है, ठीक है। ये इसी तरीके से रखे हुए हैं। अब एक दूसरी बात है इसमें, दूसरी बात क्या है, अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे वॉयलेट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक। अब क्या हो रहा है, लेकिन रेड से जैसे जैसे वॉयलेट की ओर आ रहे हैं, रेड से जैसे जैसे वॉयलेट की ओर आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। रेड से वॉयलेट की तरह आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, और वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ग्लास प्रिज्म जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो प्रिज्म के अंदर हो रहा था, जिससे 7 कलर आपको देखने को मिले, ये समझ में आया हो। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो, आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को, जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।